हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान का पिटारा। आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। आज का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया जाता है, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो एरिया प्रोवाइडेड होता है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये जो बायोस्फीयर वर्ड था पहली बार एडवर्ड स्विस ने दिया था 1875 में। बायोस्फीयर 3 जोन्स में डिवाइडेड है। पहला है द कोर एरिया, दूसरा बफर जोन, तीसरा ट्रांजिशन जोन। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कोर एरिया सबसे अंदर है, फिर बफर जोन है, फिर ट्रांजिशन जोन है। कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन अलाउड नहीं होता है, और बफर जोन में सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन से ही लोग अलाउड होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए और अपना एनवायरनमेंट को देखने के लिए। लेकिन ट्रांजिशन जोन जो होता है वहां पे ह्यूमंस अलाउड होते हैं गवर्नमेंट के परमिशन के बिना भी। और वहां पे कुछ जो जिनकी जिनकी लैंड वहां पर होती है अपनी, वो लोग अपना ह्यूमन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब वहां लोग रहते भी हैं, लेकिन बस वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के किसी भी इकोसिस्टम को हार्म नहीं करना अलाउड है। और हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था ईयर 1986 में। ये जाना जाता है अपनी वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि फ्लोरा और फौना बहुत वाइड रेंज में मिलते हैं यहाँ। ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली थी 2000 में। हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है। उनमें से एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका एरिया है 5520 किलोमीटर स्क्वायर्स। सेकंड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 1982 में। ये उत्तराखंड में है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में। और इसका एरिया है 630.3 किलोमीटर स्क्वायर। ये एक एलिवेशन, मतलब एक पहाड़ की चोटी में है जो सी लेवल से 3500 मीटर ऊपर है। पूरा एंटायर पार्क उस एलिवेशन में, मतलब उस चोटी में बसा हुआ है। और ये भी यूनेस्को के लिस्ट में ऐड हुआ था 2004 में। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड है तमिलनाडु में। और ये एक्वेटिक एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। और ये श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट, यानी कि जो वेस्ट समुद्री तट है वहां उसके, और इंडिया के साउथ ईस्टर्न टिप, जहां पर कोरोमंडल कोस्ट रीजन है, उन दोनों के बीच में लाई करता है। और इसका एरिया है 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। स्टैब्लिश हुआ था 1989 में। इसको भी यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में ऐड किया था 2001 में। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टैब्लिश हुआ था 1989 में। लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। ये फेमस है यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, जो मैंने आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये एक ऐसा एक्टिव डेल्टा है इस रीजन में जो लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, जिसका एरिया है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हुआ था 2001 में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 1990 में। इसका एरिया है 950 किलोमीटर स्क्वायर। ये एक ऐसा पार्क है, यानी कि ऐसा बायोस्फीयर है जहां पर टाइगर, एलिफेंट और बायोस्फीयर को रिजर्व करने के लिए बनाया गया था, जो कि आसाम में है। और ये यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, यानी कि यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, वो एक सीजनल सॉल्ट मार्श है, मतलब जहां चारों तरफ सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है। ये थार डेजर्ट में लोकेटेड है, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। और इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान के सिंध एरिया में आता है। इसका जो टोटल साइज है वो है 7,505.22 स्क्वायर किलोमीटर्स।
और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट माना जाता है इस दुनिया का। स्टैब्लिश हुआ था 2008 में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान और निकोबार आइसलैंड में लोकेटेड है। इसका लार्जर पार्ट जो है वो ग्रेट निकोबार से कवर है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1989 में। इसको यूनेस्को के अंदर लिस्ट करा था 2013 में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ने प्रोटेक्ट करे हुए हैं ब्लैक और मेनेस्टिक टाइगर, जो कि बहुत रेयर होते हैं। इन्होंने कुछ आइडेंटिफाइड स्पीसीज फौना की इंक्लूड करी है, उनमें से 12 स्पीसीज एम्फीबियंस की हैं, 29 स्पीसीज रेप्टाइल्स की हैं, 264 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 42 स्पीसीज मैमल्स की हैं, जो कि एक साथ मिलके बायोडाइवर्सिटी को रिचनेस देते हैं, एक हाईलाइट देते हैं, जिसकी वजह से वो अलग बायोस्फीयर रिजर्व दिखता है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, लोकेटेड है उड़ीसा में और इसको यूनेस्को के द्वारा लिस्ट में ऐड किया गया था 2009 में। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, जो कि लोकेटेड है मेघालय में। जो इसका एंटायर एरिया है नॉकरेक, जो है इसमें हाईएस्ट पीक मानी जाती है, यानी कि हाईएस्ट हिल माना जाता है गैरो हिल्स में। पीक मतलब चोटी गैरो हिल्स की, जो कि 1412 मीटर हाई है और इसका एरिया है 820 किलोमीटर स्क्वायर। इसको भी यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया गया था 2009 में। दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, जिसका टोटल एरिया है 650 स्क्वायर किलोमीटर। ये लोकेटेड है आसाम में। दिब्रू जाना जाता है बर्ड एरिया की वजह से। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस वाइट विंग्ड वुड डक्स हैं, जिनको कॉमनली डक्स भी कहा जाता है, और फेरल हॉर्सेस जंगली घोड़ों की वजह से ये एरिया फेमस है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, दिब्रू सैखोवा, जो आसाम में है। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टैब्लिश हुआ था 1998 में, लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ी बहुत आती है। इसका एरिया है 5111.50 किलोमीटर स्क्वायर्स। पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा नॉन यूज कंजर्वेशन एरिया है, यानी कि ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ना आता हो, कोई भी कॉमन पीपल नहीं आते हों। ये बायोस्फीयर रिजर्व सतपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश पे लोकेटेड है। क्रिएट हुआ था 1999 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के जो एनिमल्स है वो हिमालयन पीक्स और लोअर वेस्टर्न घाट से आते हैं। इसका एरिया है टोटल 4926 किलोमीटर स्क्वायर और इसको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया था 2009 में। अब है खानसेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो खानसेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो लोकेटेड है सिक्किम इंडिया में। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जुलाई 2016 को आया था और ये फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज बना था इंडिया का। एरिया है इसका टोटल 1784 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1977 में। अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 2001 में। इसका टोटल एरिया है 3500.36 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से 1828 किलोमीटर स्क्वायर केरला में है और 1672.36 किलोमीटर स्क्वायर तमिलनाडु में है, यानी कि इसका आधा पार्ट केरला में है और आधा पार्ट तमिलनाडु में है। ये दो जगहों में लोकेटेड है और ये यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हुआ था 2016 में। अचानक मर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। ये बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, जो कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसका टोटल एरिया है 38 लाख 3551 हेक्टेयर्स
ये यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हुआ था 2012 में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। लोकेटेड है वेस्टर्न हिमालयन रीजन विद इन हिमाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ इंडिया में है। एरिया है इसका 7,770 किलोमीटर स्क्वायर्स। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया है 542.67 किलोमीटर स्क्वायर्स। 1993 में इसे 22nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। स्टैब्लिश्ड है 1981 में। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। एरिया है 4,755.9 किलोमीटर स्क्वायर्स। ये वेजिटेशन एक यूनिक मिक्स है, ट्रॉपिकल साउदर्न ड्राई मिक्स्ड डिसीडियस टाइप फॉरेस्ट। डिसीडियस टाइप फॉरेस्ट यानी कि जहां पर 200 से 300 के 200 टू 300 मीटर के बीच की रेनफॉल होती है, और समर्स में ड्राई लीव्स फॉल होती हैं, यानी कि पतझड़ होता है। उस फॉरेस्ट को हम डिसीडियस टाइप फॉरेस्ट कहते हैं। इस टाइप का वेजिटेशन शेषाचलम हिल बायोस्फीयर में मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।